सपोज कर लीजिए कि एक बालक जो है यहां से चलते चलते यहां पहुंच जाता है, यहां से चलते चलते यहां पहुंच जाता है। जब यहां से यहां पहुंचता है तो इसमें कोई ना कोई डायरेक्शन है। इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जब पहुंचा, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसमें डायरेक्शन है, कोई ना कोई डायरेक्शन है। और ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कवर किया है, यानी डायरेक्शन भी है इसमें और मैग्नीट्यूड भी है ना। जैसे डिस्टेंस अगर कवर किया होगा तो 8 किलोमीटर कवर किया होगा, 5 किलोमीटर कवर किया होगा, कुछ और डिस्टेंस कवर किया होगा, यानी मैग्नीट्यूड इसमें है और डायरेक्शन है, यानी यह वेक्टर है। तो हम बतलाए थे आपको कि कोई भी वेक्टर को एक एरो से दिखाते हैं। क्या चीज से दिखाते हैं? एक एरो से दिखाते हैं। ये एरो हम दे दिए, इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। बात को समझे? इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मान लीजिए कि कोई बालक जो है, मान लीजिए कि कोई बालक जो है चलता चलता यहां पहुंच जाता है, ठीक है। चलता चलता कहां पहुंच जाता है? ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गया। यहां देखिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचा तो इस बालक जो है कुछ डिस्टेंस को भी कवर किया है और किसी न किसी डायरेक्शन में भी गया है। अगर हम इस डायरेक्शन को ईस्ट बोल दें, क्या बोल दें? बोलिए जल्दी। इस डायरेक्शन को ईस्ट बोल दें। इस डायरेक्शन को जल्दी बोलिए। इस डायरेक्शन को अगर हम ईस्ट बोल दें तो इधर वेस्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर कोई बालक है जो ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और बी पॉइंट पर चल जाता है, तो ये बताइए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा ना? बोलिए। अगर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, अगर डिस्टेंस कवर किया है, बात को समझ रहे हैं? अगर डिस्टेंस कवर किया है, इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो यह एक वेक्टर है। तो हम बतलाए थे कि कोई भी वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करिएगा। कहेगा कि एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर वेस्ट में जाता है, एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। तो आपका दिमाग ये होना चाहिए कि डायरेक्शन भी है और 5 किलोमीटर बतला रहा है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसका मतलब है कि यह इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसका मतलब है कि यह एक वेक्टर है ना। वेक्टर की बात हो रही है और हम बतलाए हैं आपको कि वेक्टर जहां भी होगा उसको आप एक एरो से डिनोट करेंगे, एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप अगर एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो कह रहा है कि एक बालक है जो 6 किलोमीटर जो है वेस्ट डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यानी यहां से चलते चलते यहां पहुंचता है। तो हम बताए हैं कि कोई भी वेक्टर है, जैसी मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन होगा, एकदम आंख बंद करके और एक एरो दे दीजिए, एक एरो दे दीजिए और उस एरो का नाम दे दीजिए, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि इस एरो का नाम हम ए दे देते हैं, ठीक है। इस एरो का नाम हम क्या दे देते हैं? वेक्टर ए दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि इस यहां से यहां तक इसका लेंथ है और ये इसका डायरेक्शन बतला रहा है, ठीक है। तो कहता है इसमें कि कोई बालक है
जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, यह बालक डिस्टेंस कवर किया, किसी न किसी डायरेक्शन में गया होगा। बोलिए, इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इतना तो समझ ही गए आप लोग। तो जहां पर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात हो रही है वहां पर हम वेक्टर बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? बोलिए, बताइए, जहां पर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात हो रही है वहां वहां पर हम वेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं? बताइए। इसका नाम दे देते हैं वेक्टर ए, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं वेक्टर ए। यह वेक्टर ए को हम पहला डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। नहीं, इस वेक्टर ए को हम पहला डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। अब कहिएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या वर्ड एक बोलने लगे सर? तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। कुछ नहीं, बस जैसे ही डिस्प्लेसमेंट आता है मतलब ये समझ जाइए कि फाइनल माइनस इनिशियल, कुछ नहीं, शॉर्टेज डिस्टेंस ये सब कुछ नहीं। आप ये सिर्फ जानिए कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर वो 0 से चलना शुरू किया था और वह 8 मीटर तक गया, 8 किलोमीटर तक, सपोज कर लीजिए 8 किलोमीटर तक गया, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में जितना डिस्टेंस कवर होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना? वही आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। हम अभी आपको बोल रहे हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, यानी 8 माइनस 0 कर दो, ठीक है, 8 में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 8 आ गया। बात को समझ नहीं? ऐसे अब हम यूनिट वेक्टर में भी बतलाए थे आपको कि अगर यूनिट वेक्टर में हो तो इधर आई कैप बोलते हैं, इधर जे कैप बोलते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस को जे कैप बोलते हैं, जेड एक्सिस को के कैप बोलते हैं। नहीं? बोलिए। तो डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है कि यह आपका पहला डिस्प्लेसमेंट है, यह आपका पहला डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये वेक्टर, कोई बालक है जो यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुंच जाता है, तो यह इसका पहला डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? क्योंकि अभी हम बता रहे हैं कि जहां पर भी स्ट्रेट लाइन होगा वहां पर जो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। नहीं, जितना डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस होगा उतना ही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। बताइए। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। सपोज कर लीजिए ये 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया? 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। दिखाई दे रहा है? 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, यानी हम बोल रहे हैं कि जहां पर भी डिस्प्लेसमेंट आ जाए समझो कि फाइनल माइनस इनिशियल है, यानी 8 किलोमीटर किया, इनिशियल 0 से स्टार्ट किया था, 8 माइनस 0 कितना हो गया? बताओ, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया इसका? 8 हो गया, ठीक है। चलो, सपोज कर लीजिए कि यही बालक ए पॉइंट से चलता चलता बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। कितना पॉइंट पर पहुंच जाता है? ए पॉइंट से चलते बी पॉइंट पर पहुंचा, यहां मान लो सी पॉइंट पर पहुंच गया। किसको, कौन से पॉइंट पर पहुंचा? सी पॉइंट पर पहुंचा। यानी ये पहला डिस्प्लेसमेंट, ये आपका दूसरा डिस्प्लेसमेंट। नहीं, ये आपका पहला डिस्प्लेसमेंट, ये आपका दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ये आपका पहला डिस्प्लेसमेंट, ये आपका दूसरा डिस्प्लेसमेंट। नहीं, अब कहता है कि बताइए कि जो से इसका जो फाइन रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये उसका, ये आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ। बताइए, पहले तो यहां से गया फिर यहां गया, अब बताइए यहां से इतना जो डिस्प्लेसमेंट है फाइनल ये हुआ ना, इनिशियल ये हुआ ना, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, यही ना होगा फाइनल माइनस इनिशियल। बोलिए, यानी डिस्प्लेसमेंट कौन हो गया? बस इतना सही हो गया, ठीक है। अब इसका लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे कि इसका लेंथ कैसे निकालते हैं। ये आप लोग अभी इतना ही जान जाइए कि डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, ठीक है। सपोज कर लो कि ये पॉइंट से चलते चलते कोई पार्टिकल जो है किसी रैंडम पाथ पर चलते चलते यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। तो अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाए तो बस डिस्प्लेसमेंट आपका ये है। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? ये है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है जो इस प्रकार से किसी रैंडम पाथ पर चलते चलते यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, और उसके बाद कहता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल,
ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ गए? फाइनल कहाँ है, इनिशियल कहाँ है, बस उसको कनेक्ट कर दो, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कोई बालक है, कोई बालक जो है ये यहां से चलते चलते यहां पहुंच जाता है, बात को समझे? फिर वही बालक जो है, फिर यही बालक जो है इधर चला जाता है, ठीक है, यही बालक जो है इधर चला जाता है। बताइए, इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। यही बालक जो है पहले तो यहां से चलते चलते यहां गया, ठीक है, यानी इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यहां से चलते चलते यहां आया, यानी इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं, यानी ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। बात को समझे? तो इसको अगर हम वेक्टर ए बोले तो क्या इसको वेक्टर बी नहीं बोल सकते हैं क्या? बोलिए, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन है कुछ ना कुछ, इसमें भी मैग्नीट्यूड है, इसीलिए यह पहला डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लीजिए, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये है ना? तो अगर हम वेक्टर ए ये है तो ये भी वेक्टर बी होगा। अब ये बतलाइए आप लोग कि वेक्टर ए का हेड जो है यहाँ है और वेक्टर बी का जो है हेड कहाँ है, यहाँ है ना? यानी वेक्टर ए के हेड के पास वेक्टर बी का टेल है। बात को समझ रहे हैं? वेक्टर ए के हेड के पास वेक्टर बी का टेल है, वेक्टर ए के हेड के पास वेक्टर बी का क्या है, टेल है। यहां समझिए, ये भी आप जानते हैं कि किसी वेक्टर को रोटेट नहीं किया जा सकता है, किसी वेक्टर को रोटेट नहीं किया जा सकता। चलिए यहां तक समझे, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी का टेल यहाँ है, वेक्टर ए का हेड यहाँ है। यहां तक कोई दिक्कत? सपोज कर लीजिए कि इस वेक्टर का नाम दे देते हैं वेक्टर बी। वेक्टर बी को हम दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। नहीं, दूसरा डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर बी। दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, बोलो, वेक्टर बी। यह हो गया आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यह हो गया आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। यहां ध्यान दीजिएगा, एक चीज और है, एक तो आपका वेक्टर ए है ना, एक है वेक्टर बी। हम बोल रहे हैं कि ये आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ना? ड्रॉ करना तो बहुत आसानी से हम कर दिए ड्रॉ, लेकिन इसका मतलब समझिए कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किया जा रहा है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किया जा रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता था क्या, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, बताइए, ये है वेक्टर बी, नहीं, क्या ऐसे भी इसको ऐड किया जा सकता था क्या? और ये हो गया आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या इस तरह से भी किया जा सकता था, बोलो? अभी तो आप तुम कहोगे, अभी तो आप ये कहिएगा कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी है। तो कभी भी एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को जब ऐड करना होगा, कभी भी एक वेक्टर में जब दूसरे वेक्टर को ऐड करना होगा तो एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड किया जाता है। याद करिए, इस चीज को याद कीजिए, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी भी वेक्टर ए में अगर वेक्टर बी को ऐड करना हो, हमें वेक्टर ए में वेक्टर बी को अगर हमें ऐड करना हो तो हमें क्या करना होगा कि वेक्टर ए जो है ना, इसके हेड में वेक्टर बी के टेल को ऐड करना होगा, ना कि वेक्टर बी के हेड को ऐड करना होगा। और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वह टेल से वेक्टर बी के हेड जो होगा, वेक्टर बी के हेड जो होगा, यहां देखिए, वेक्टर बी के हेड जो होगा और वेक्टर ए के टेल जो होगा, नहीं समझे, एक है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ठीक है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह टेल से टेल कनेक्टेड होगा। याद रखिएगा, टेल से टेल कनेक्टेड होगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो टेल से टेल कनेक्टेड होगा और हेड से हेड कनेक्टेड होगा। बात को समझे? अगर टेल से टेल कनेक्टेड नहीं है तो आप ये यानी ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को आप इस प्रकार से नहीं दिखा सकते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को आप इस प्रकार से नहीं दिखा सकते हैं। क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्योंकि देखिए, यहाँ टेल है, यहाँ हेड है, यहाँ टेल है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, रिजल्टेंट वेक्टर जो है आपका, यहाँ हेड है और इसका क्या है, वेक्टर ए का क्या है, यहाँ पे टेल है।
यानी टेल से हेड को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। कभी भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो टेल से टेल कनेक्टेड होगा, हेड से हेड कनेक्टेड होगा। बात को समझे? तो यहाँ जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वही आपका यही होगा, यानी टेल से टेल कनेक्टेड होगा और हेड से हेड कनेक्टेड होगा। कौन सा डिस्प्लेसमेंट बताइए? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। यानी वेक्टर ए में आपको ऐड करना है वेक्टर बी को, वह आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। इसको आप रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और जब वेक्टर ए में अब वेक्टर बी को ऐड किए तो यह आपका रिजल्टेंट आ गया। यही आपका, ये जब वेक्टर ये भी है, वेक्टर ये भी है, इसका मतलब ये भी जो होगा वो आपका क्या होगा? वेक्टर होगा। तो कभी भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर बोलिए या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बोलिए, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो हमेशा टेल से टेल कनेक्ट होगा और हेड से हेड कनेक्ट होगा। वेक्टर बी के हेड से कनेक्ट होगा, वेक्टर ए के टेल से कनेक्ट होगा। क्या ऐसा भी बनाया जा सकता है क्या? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या ऐसे भी बनाया जा सकता है क्या? बोलिए, इस प्रकार भी बनाया जा सकता है क्या? क्या हम ये वेक्टर, क्या हम लिख सकते हैं एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर आर? क्या बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी रूल आपको हम बतला रहे हैं कि कभी भी एक वेक्टर में अगर दूसरे वेक्टर को ऐड करना हो, कभी भी एक वेक्टर को अगर दूसरे वेक्टर में ऐड करना हो तो एक के हेड में दूसरे के टेल को कनेक्ट किया जाता है, एक के हेड में दूसरे के टेल को कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। बात को समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और ये आपका क्या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट वेक्टर हो सकता है क्या? तो आज ही याद कीजिए आप लोग कि एक वेक्टर में अगर दूसरे वेक्टर को हमको ऐड करना होगा तो एक के हेड में दूसरे के टेल को कनेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज जो है वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड नहीं किया जा सकता है। अगर वेक्टर ए इधर है, अगर वेक्टर ये है, बात को समझ में आ रहा है? अगर वेक्टर ये है, ठीक है, और वेक्टर बी अगर टेल से टेल कनेक्ट है, तो हम बता रहे हैं कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में, जब एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड कीजिएगा ना, तो एक के हेड में दूसरे के टेल को कनेक्ट किया जाता है। तो इसको आप जो है सरका के लाइए लाइए लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, ठीक है। ये वेक्टर को उठा करके यहाँ रख दीजिए। देखिए हम उठा करके यहाँ रख दिए, ठीक है। अब बताइए ये वेक्टर ये आपका है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। यहाँ टेल से टेल कनेक्ट था। अब बताइए कि वेक्टर ए यहाँ है, अब वेक्टर बी यहाँ है, ठीक है, वेक्टर बी का टेल यहाँ है, वेक्टर ए का हेड यहाँ है, यानी एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तब अब इसको जोड़ा जा सकता है, अब इसको जोड़ा जा सकता है। अब इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा या जो रिजल्टेंट वेक्टर जो बोलते हैं ये हो जाएगा आपका। देखिए तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, कि टेल से टेल कनेक्ट है कि नहीं, हेड से हेड कनेक्ट है कि नहीं, वेक्टर ए के टेल से कनेक्ट है कि नहीं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर बी के हेड से कनेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। बोलिए, है ना? बताइए। यानी एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट है रिजल्टेंट वेक्टर का, तो यह आपका फिगर सही है, लेकिन यह फिगर आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पर वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किया जा रहा है, तो टेल से टेल कनेक्ट है नहीं। कभी भी एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड कीजिएगा, कभी भी एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो एक के हेड में दूसरे के टेल को कनेक्ट करना पड़ेगा।
और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, वो टेल से टेल कनेक्ट होगा और हेड से हेड कनेक्ट होगा। एक के टेल में कनेक्ट होगा, एक के हेड में कनेक्ट होगा। यानी वेक्टर ए के टेल से कनेक्ट होगा, वेक्टर बी के हेड से कनेक्ट होगा। यानी आप यहाँ से ये सीखे कि अगर एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर, इसको हमको टेल से टेल का हेड में और टेल में कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी एक के हेड में दूसरे के टेल को कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी इसको यहाँ पर लाया जा सकता है। यानी एक वेक्टर को जो है किसी भी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, बशर्ते कंडीशन यही है कि रोटेट नहीं कर सकते। अगर वेक्टर ये इस डायरेक्शन में है तो इसको उठा करके कहीं लेकर के जाइए, कहीं लेकर के जाइए, इसी डायरेक्शन में रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा। इसी थोड़ा सा भी यदि आप चेंज कर देते हैं इसके डायरेक्शन को, ठीक है, फिर वो गलत हो जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा। यानी जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में कहीं भी उसको ले करके शिफ्ट किया जा सकता है। ऊपर लेकर के चले जाइए, नीचे लेकर के चले जाइए, इधर लेकर के चले जाइए, इधर लेकर के चले जाइए, कहीं ले जा करके शिफ्ट कर दीजिए। बशर्ते की कंडीशन यही है कि जिस डायरेक्शन में यहाँ है, यहाँ भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, यहाँ भी उसी डायरेक्शन में होगा। कहीं भी उसको शिफ्ट कीजिएगा उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, रोटेट थोड़ा सा भी, ठीक है। एंड रोटेशन कभी होना ही नहीं चाहिए। अगर यहाँ इस डायरेक्शन में है तो यहाँ भी इसी डायरेक्शन में, यहाँ भी इसी डायरेक्शन में। देखिए वेक्टर बी यहाँ था, वेक्टर बी को हम उठाए और उठा करके यहाँ ले आए, ठीक है, वेक्टर बी को उठाए और उठा करके यहाँ ले आए। यानी जिस डायरेक्शन में यहाँ है वह उसी डायरेक्शन में यहाँ भी होगा। एक है वेक्टर सी, इसमें ऐड करना है वेक्टर बी को। ये सही बना हुआ है, बोलिए। एक वेक्टर में, वेक्टर सी में ऐड करना है वेक्टर बी को, क्या सही है? बिल्कुल सही है। वेक्टर सी में ऐड करना है ना वेक्टर बी को, तो देखो वेक्टर सी के हेड में वेक्टर बी का टेल है कनेक्ट की नहीं? जो कनेक्ट है इसका मतलब वेक्टर सी में वेक्टर बी को ऐड किया जा सकता है। जो रिजल्टेंट आएगा यही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इसको रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, इसको रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। यानी इससे आप क्या सीखे, बोलिए। यानी दो वेक्टर को जोड़कर तीसरे वेक्टर लाने के लिए, यानी रिजल्टेंट लाने के लिए दो नियम है। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए पहला नियम तो हम देख लिए। पहला नियम क्या है, देख लिए कि जब भी दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो देखो तो ट्रायंगल शेप में बन रहा है ना, बोलो, ये ट्रायंगल शेप में बन रहा है ना? नहीं, यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में जोड़ने के लिए, यानी दो वेक्टर को जोड़ने के लिए ट्रायंगल, ना तक तो समझ में आ रहा है ना क्या है? यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको समझे? पहला जो नियम है एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में जोड़ने के लिए, पहला जो नियम है वह कौन सा नियम है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ना यहाँ भी ट्रायंगल की तरह से बन रहा है कि नहीं? यहाँ भी ट्रायंगल की तरह से बन रहा है कि नहीं? यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एक में वेक्टर बी को कैसे जोड़ा जाता है वो भी आप सीखे। एक के टेल में दूसरे के हेड को कनेक्ट होना चाहिए कि नहीं? रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? टेल से टेल कनेक्ट होगा, हेड से हेड कनेक्ट होगा। एक के टेल से कनेक्ट होगा, एक के हेड से कनेक्ट होगा, वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। चलो बताओ तो, वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है। क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड किया जा सकता है क्या? बोलिए, दिखाई दे रहा है? वेक्टर ए वेक्टर बी, क्या वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि वेक्टर ए कैसे ऐड होता है वो अभी हम नहीं सिखाए हैं, सिर्फ हम ये सिखा रहे हैं, ठीक है, कि आप ये फिगर देख करके ये समझ जाओ कि हाँ वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, क्या ए हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट है क्या? बिल्कुल है। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को आप ऐड कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। क्या यही रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा? यही रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यही होगा। बोलिए, क्या ये सही है? क्या ये सही है?
वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किया, ये रिजल्टेंट आ गया। क्या यह सही है? अभी बताए थे ना कि रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ना, टेल से टेल कनेक्ट होगा, हेड से हेड नहीं, ठीक है, टेल से टेल कनेक्ट होगा। यहां देखिए तो टेल से टेल कनेक्ट है, टेल से टेल कनेक्ट है। बोलो, टेल से टेल कनेक्ट है क्या? नहीं ना, ये टेल से टेल कनेक्ट है नहीं ना, क्या है? बोलो, ये क्या है? हेड में टेल को कनेक्ट कर दिए, टेल में हेड को कनेक्ट कर दिए, तो यही रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं, नहीं। तो इसको किस प्रकार से फिगर बनाया जा सकता है? बोलिए जल्दी, इसको किस प्रकार से फिगर बनाया जा सकता है? यह रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। ठीक है, क्या लिखा है जी? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। एक है वेक्टर सी, इसमें ऐड करना है वेक्टर डी को, ये आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। बताओ, वेक्टर ए वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल्स टू वेक्टर आर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर आर। बताओ, ये सही है? वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल्स टू आर क्या होगा? वेक्टर ए इधर, वेक्टर बी क्या, वेक्टर सी इधर है, वेक्टर सी के हेड में वेक्टर डी का टेल कनेक्ट है क्या? नहीं ना, जब कनेक्ट नहीं है इसका मतलब है यह फिगर गलत है ना। तो इसको कैसे बनाया जा सकता है? जल्दी बोलो, इसको कैसे बनाया जा सकता है? इसको कैसे बनाया जा सकता है? एक वेक्टर सी है, यह वेक्टर सी, ये वेक्टर डी है, एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट हुआ कि नहीं? तो एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट है कि नहीं? बोलिए, बिल्कुल है। जब यानी वेक्टर सी में वेक्टर डी को जोड़ा जा सकता है, और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा या रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको टेल से टेल कनेक्ट करना पड़ेगा, हेड से हेड कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी वेक्टर ए के टेल में कनेक्ट करना पड़ेगा और वेक्टर बी के हेड में कनेक्ट करना पड़ेगा। यही आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, इसका रिजल्टेंट जो आ जाएगा वह रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? यानी आप ये सीखे कि कोई भी दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का काम पड़ेगा नहीं, यानी काम होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। देखिए ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल नहीं पता चल रहा, ट्रायंगल बन रहा है। यानी एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को जब ऐड करना होगा तो पहला जो रूल है, पहला जो नियम है वह क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ, बात को समझे, वो पहला नियम क्या है? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए इसको नोट कीजिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए अब इसके बारे में कुछ लिख लीजिए। अरेंज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट, arrange vector A and vector B such that tail of vector B coincides with head of vector A, coincides with head of vector A। यहां देखिए, अभी आपको हम बतलाया ना इसका मीनिंग। मैंने बोला अरेंज वेक्टर ए, मैंने बोला अरेंज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट, ठीक है, टेल ऑफ वेक्टर बी कोइंसाइड्स विथ हेड ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब अभी आपको बतलाया ना कि अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना हो, मैंने क्या बोला? अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना हो, अगर अरेंज करना होगा वेक्टर ए में वेक्टर बी को, तो आपको क्या करना है? यहां देखिए, अगर वेक्टर ए ये है
और वेक्टर बी ये है, ठीक है। वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है। अगर अरेंज करना होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने के लिए, तो हमको क्या करना है, कोइंसाइड्स टेल ऑफ वेक्टर बी कोइंसाइड्स विथ हेड ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जो है उसके हेड के पास वेक्टर बी के टेल होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोइंसाइड्स कर दो, यानी रख दो, ठीक है। अगर वेक्टर ए का हेड यहाँ है तो वेक्टर बी के को उठा करके और यहां लेकर के चलो, ठीक है, वहां लेकर के चलो। जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में यहाँ ये है, ठीक है। अगर ये देखो, ठीक है। अब हम क्या किए, कोइंसाइड्स कर दिए, यानी वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी के टेल को कनेक्ट कर दिए। समझ में आया? यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी को जब ऐड करना होगा तो क्या करेंगे, एक के हेड में दूसरे के टेल को कनेक्ट कर देंगे, तभी ऐड हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। वही मैंने लिखा हूं, अरेंज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट, ठीक है। अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना होगा तो क्या करना होगा, टेल ऑफ वेक्टर बी कोइंसाइड्स विथ हेड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। यानी वेक्टर ए के हेड के पास आपको वेक्टर बी का टेल लाना पड़ेगा, तब ऐड होगा। ना कि जो है वेक्टर ए के टेल में वेक्टर बी का टेल कनेक्ट है तो होगा नहीं। वही लिखा हूं मैं, ठीक है। अरेंज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट टेल ऑफ वेक्टर बी कोइंसाइड्स विथ हेड ऑफ वेक्टर ए, देन रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वह भी वेक्टर होगा, ठीक है, विल बी ए वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ वेक्टर ए टू हेड ऑफ वेक्टर बी। यहां तक नोट कर लिए? ये तो अभी आपको हम सिखा चुके हैं, यहां तक तो आपको सिखा चुके हैं हम अभी। बोलिए, ये तो आप सीख गए हैं नहीं? अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना होगा तो टेल ऑफ वेक्टर बी कोइंसाइड विथ हेड ऑफ वेक्टर ए। इतना तक तो समझे कि अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो वेक्टर ए के हेड के पास वेक्टर बी के टेल को कोइंसाइड कर दो, यानी रख दो। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ठीक है, आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है, विल बी ए वेक्टर, ये भी एक वेक्टर होगा। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये भी एक वेक्टर होगा, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा फ्रॉम टेल ऑफ वेक्टर ए, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वह टेल ऑफ वेक्टर ए, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो टेल ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, टू हेड ऑफ वेक्टर बी। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो वेक्टर बी का हेड के पास होगा। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वेक्टर बी का हेड जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का क्या रहेगा, हेड रहेगा। वेक्टर बी का हेड जहां पे होगा वहीं पर, यानी वेक्टर बी के हेड के पास रिजल्टेंट वेक्टर का हेड भी कनेक्टेड होना चाहिए, वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, यहां तक कोई परेशानी नोट कर लिए? यानी पहला नियम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आप लोग देखें नहीं? नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हेडिंग लगाइए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले आप इसको नोट करिए। मान लीजिए कि यह है वेक्टर ए, सभी को समझ रहा? वेक्टर ए है। पहला मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट में बतलाया कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किए, उसमें नियम आप यही जाने कि एक के हेड में दूसरे के टेल को कनेक्ट किया जाता है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा
वो वेक्टर ए के टेल से कनेक्ट होगा और वेक्टर बी के हेड में कनेक्टेड होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी को जब आप ऐड कीजिएगा तो वह भी एक वेक्टर ही आएगा, वह भी एक वेक्टर ही आएगा, ठीक है। और टेल कहाँ कनेक्ट होगा, तो टेल वेक्टर बी के में होगा कनेक्ट या वेक्टर ए के में कनेक्ट होगा, बताइए। रिजल्टेंट वेक्टर का टेल जो होगा वो कहाँ कनेक्ट होगा, वेक्टर ए के टेल में कनेक्ट होगा या वेक्टर बी के टेल में कनेक्ट होगा। तो मैंने बताया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर ए के टेल में कनेक्ट होगा और वेक्टर बी के हेड में कनेक्ट होगा, वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, है ना। या कहिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। इतना तक तो समझे। और जब वेक्टर ए में वेक्टर बी को आप ऐड कर रहे थे, जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा था, ये तीनों वेक्टर के शेप को देख करके ये पता चल रहा था कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। यानी फर्स्ट रूल जो रूल हुआ, ठीक है, फर्स्ट में जो हो आपको बतलाया गया वह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसका नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब अगला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो पैरेललोग्राम की तरह दिखना चाहिए ना, तब ना होगा वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बताइए, जब वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर रहे थे तो वह ट्रायंगल बन रहा था। जब ट्रायंगल बन रहा था तब तो आप नाम दे दिए सर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन जब सेकंड रूल है वो आप बता रहे हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी को जब हम ऐड करेंगे तो उसका जो फिगर दिखाई देना चाहिए वह किस प्रकार का होना चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का होना चाहिए। यहां तक समझे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि यह है वेक्टर ए, चलिए ये वेक्टर ए है। क्यों वेक्टर ए है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है और इसमें मैग्नीट्यूड। यहां तक तो दिखाई दे रहा, सभी को यहां तक दिखाई दे रहा है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। क्यों वेक्टर ए है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। किसी ना किसी डायरेक्शन तो है ना। आपको हम बतलाए थे कि कोई भी डायरेक्शन का नाम, हर एक डायरेक्शन का नाम नहीं दिया जा सकता है, हर एक डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता है। हम लोग उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए एंगल का यूज करते हैं। लेकिन हम लोग कुछ डायरेक्शन का नाम डिफाइन किए हुए हैं, इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, ठीक है। ये सब हम लोग डिफाइन किए हुए। चलिए, तो ये इतना तक ये सब जानने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे, हमको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अगला है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी को जब हम ऐड कर देंगे तो इसका फिगर कैसा बनना चाहिए, पैरेललोग्राम की तरह होना चाहिए, पैरेललोग्राम की तरह ही होना चाहिए कि वही होगा आपका, ठीक है। चलिए, तो वेक्टर ए में ऐड करना है वेक्टर बी, वेक्टर ए में ऐड करना है वेक्टर बी को। चलो, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर देना है। तो वेक्टर ए तो हम बना दिए। चलिए, अब ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया आपका वेक्टर बी, नहीं ये हो गया आपका क्या, वेक्टर बी। देख रहे हैं, ये हो गया आपका वेक्टर बी। अब यहां देखिए कि क्या वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे ये फिगर सही है, बिल्कुल सही है। हम बताएं कि एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड किया जाता है, तभी किया जा सकता है जब एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट हो, ठीक है। दूसरे का टेल कनेक्ट हो, वेक्टर बी का टेल यहाँ, वेक्टर ए का हेड यहाँ, यानी एक वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट है ना, है कि नहीं। एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट है, एक वेक्टर के हेड में, एक वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट है। इसका मतलब है कि इस वेक्टर को जोड़ा जा सकता है। अगर ये वेक्टर ए या वेक्टर बी यहाँ है, अगर इसको मिला देंगे तो ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए जल्दी। तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो नहीं ना पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको तुम सीख गए, इसको तुम देखे, ठीक है, नहीं। चलिए, अभी हम आपको बतलाए कि किसी भी वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के पास शिफ्ट किया जा सकता है। कंडीशन ये होता है
कंडीशन ये होता है वेक्टर ए में ऐड करना है वेक्टर बी को, वेक्टर ए में ऐड करना है वेक्टर बी को। तो अभी हम बतलाए थे कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जोड़ा जा सकता है, ठीक है, शिफ्ट भी किया जा सकता है। कंडीशन ये होता है कि वो वेक्टर को आप रोटेट नहीं कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी किसी रोटेट करने का मतलब कि अगर आप वेक्टर ए इधर है तो ये नहीं कि उठा करके इसको थोड़ा सा सीधा कर दीजिए, ऐसा नहीं। देखिए तो ये एंगल बन रहा है ना, यानी इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए। इंक्लिनेशन मतलब एंगल नहीं होना चाहिए। जो डायरेक्शन इधर है यहाँ भी ले आओ तो वही डायरेक्शन होना चाहिए, यहाँ भी ले आओ तो वही डायरेक्शन होना चाहिए। बात को समझे? चलिए, तो हम अभी आपको बतला रहे हैं कि एक वेक्टर में वेक्टर बी को तभी ऐड किया जा सकता है, ठीक है, जब एक के हेड में दूसरे के टेल कनेक्ट होगा। ये तो है, ये तो चीज है यहाँ पर तो ये रूल फॉलो हो रहा है। चलिए आगे है कि हम बतलाए कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के पास ले जाने के लिए, यानी ले जाया जा सकता है, ठीक है, यानी एक के हेड यहाँ है और वेक्टर बी का टेल यहाँ है, ये तो है। क्या इस वेक्टर बी को उठा करके यहाँ नहीं ला सकते हैं? बोलिए, बिल्कुल ला सकते हैं। कंडीशन यही होगा कि इसको हम रोटेट नहीं कर सकते, जिस डायरेक्शन में यहाँ है उसी डायरेक्शन में यहाँ हम ले आएंगे, है ना, यहाँ ला सकते हैं। बोलो, चलो यहाँ इसको हम लाया जा सकता है, पैरेलली वेक्टर बी को उठा करके यहाँ ला सकते हैं कि नहीं? बोलिए, इस डायरेक्शन में यानी यहाँ पे ला सकते हैं कि नहीं? बोलिए, यहाँ पर आ गया, आया कि नहीं आया? बोलो, इसका नाम क्या दे देंगे? इसका नाम क्या दे देंगे? इसका नाम मान लो कि वेक्टर बी दे देते हैं। वेक्टर बी दे दिए, इसका नाम क्या दे दिए? वेक्टर बी दे दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब दो वेक्टर का टेल एक जगह आ जाए तब हम एंगल बता सकते हैं। याद करना, दो वेक्टर के बीच का एंगल पता करना हो, यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी का जब हम लोग ऐड कर रहे हैं, जब हम लोग वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं और इसका कहेगा कि एंगल बताइए, तो एंगल नहीं बता सकते। अब कहेगा कि काहे नहीं बताया जा सकता? तो एंगल तभी बताया जाता है जब दो वेक्टर के बीच का, ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी बता सकते हैं आप लोग जब आपका एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर टेल से टेल कनेक्ट हो, टेल से टेल कनेक्ट हो। समझ गए? ऐड करने के लिए एक का हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट हो और एंगल बताने के लिए टेल से टेल कनेक्ट हो। ये सब याद करिएगा, याद रखिएगा। इतना कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है। एंगल बताने के लिए, ये किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल बताने के लिए टेल से टेल कनेक्ट होगा, टेल से टेल कनेक्ट होगा, तभी हम लोग एंगल बता सकते हैं, अदरवाइज हम लोग एंगल नहीं बता सकते हैं। बात को समझे? यानी यह आपका एंगल हो गया, ठीक है, यानी ये आपका क्या हो गया? एंगल हो गया। बात को समझे? नहीं, वेक्टर बी इसके पैरेलल है ये ना, वेक्टर बी जो है ये वेक्टर बी का ये भी वेक्टर बी है ना, यानी इस एक दूसरे का पैरेलल है ना। बोलो, एक दूसरे का क्या है? पैरेलल है ना। और अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, बताओ, तो यह भी एंगल थीटा होगा कि नहीं? यह भी एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? यह भी एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, इसको थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। बात को समझे? तो क्या ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं? अरे बाबू, ये देखो, ये पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो क्या है? पैरेलल लाइन है। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी। अगर ये दो पैरेलल लाइन है और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सपोज कर लीजिए, तो ये एंगल थीटा है, तो यही एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना। अब आप एक काम कीजिए, अब आप एक काम कीजिए, वेक्टर ए को भी उठाकर शिफ्ट कर दीजिए। वेक्टर
ए को भी उठा करके शिफ्ट कर दीजिए, वेक्टर बी को उठा करके शिफ्ट किए यहां ना, ये एंगल थीटा था ना, ये एंगल भी थीटा हो गया। अब एक काम कीजिए, वेक्टर ए को भी उठा करके शिफ्ट कर दीजिए। कैसे होगा सर? क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हम तो बताए हैं आपको कि किसी भी वेक्टर को उठा करके शिफ्ट कर दो, यहां लेकर के चल जाओ, उठाओ यहां लेकर के आ जाओ, उठाओ यहां लेकर के आ जाओ, उठाओ यहां लेकर के आओ, उठाओ यहां पर शिफ्ट कर दो, क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत होगा क्या? बोलो। यानी वेक्टर ए बी को उठा करके शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, वेक्टर ए को उठा करके शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, वेक्टर बी को उठा करके शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, वेक्टर ए को उठा करके शिफ्ट कर दिए यहाँ पे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इसमें बताओ कि क्या वेक्टर है, अब बताओ कि क्या वेक्टर है, बोलिए। कोई कहेगा 4 वेक्टर हो गया सर। सही में 4 वेक्टर हो गया क्या? आप लोग को भी 4 वेक्टर दिखाई दे रहा है? नहीं ना, सिर्फ हम शिफ्ट किए हैं ना, वेक्टर उठाए हैं और वेक्टर ए को यहां शिफ्ट किए हैं, वेक्टर बी को यहां से उठाए हैं, वेक्टर बी को यहां शिफ्ट कर दिए हैं। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दो ही वेक्टर है ना, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये दो ही वेक्टर है ना, इससे ज्यादा वेक्टर है क्या? यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या क्या काम किए? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी था, कुछ नहीं किए। हमको तो बताया गया है कि वेक्टर बी, वेक्टर किसी भी वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है, किसी भी वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है। अगर वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी अगर ये है, उठा करके हम यहां लाए, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। वेक्टर ए को उठाए और वेक्टर ए को उठा करके यहां ले आए, नहीं। यानी वेक्टर ए को उठा करके शिफ्ट यहां कर दिया, वेक्टर बी को उठा करके शिफ्ट यहां कर दिया। ये दोनों एंगल इक्वल है ना? बोलो, ये दोनों एंगल इक्वल है ना? मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। सपोज कर लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। क्यों थीटा है? इसलिए थीटा है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। जो एंगल इतना मान लो कि ये एंगल, सपोज कर लो कि यह एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी एंगल 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बोलिए, होगा ना? अगर ये एंगल थीटा है तो सपोज कर लीजिए कि ये एंगल भी थीटा है। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना? तो जो एंगल ये बनाएगा वही एंगल ये भी बनाएगा। अब कहिएगा कि दोनों पैरेलल लाइन कैसे है? तो पैरेलली ही शिफ्ट करते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर, एक वेक्टर जो है, मान लीजिए वेक्टर ए का, ठीक है, वेक्टर ए बी यहां पर था, अब वेक्टर बी को हम यहां ले आए, तो पैरेलली ही शिफ्ट किया है ना, पैरेलल ही शिफ्ट किया जा सकता है, रोटेट नहीं किया जा सकता। अगर थोड़ा सा भी इसको रोटेट कर देते वेक्टर बी को यहां लाने में, तो जो ऐसे, तब ये एंगल जितना होता वो एंगल इतना नहीं होता, कुछ ना कुछ अंतर होता। समझ गए? तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो आप लिख सकते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोलिए, लिख सकते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए लिखिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब यहां देखिए, अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट की बात करें तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से अभी हम आपको बतलाए कि रिजल्टेंट तभी होगा जब रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो एक के हेड में, ठीक है, यानी वेक्टर बी के हेड में रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट होना चाहिए और वेक्टर ए के हेड में, वेक्टर ए के टेल में रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट होना चाहिए। क्या यही होगा? बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर,
यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, बिल्कुल हो। यानी एक के टेल में रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट होना चाहिए और एक के हेड में रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट होना चाहिए। अब कोई कहेगा कि सर हम तो ऐसे बना देंगे, क्या रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए के टेल में तुम रिजल्टेंट वेक्टर का हेड को कनेक्ट कर दिए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। पॉसिबल तभी है जब वेक्टर ए के हेड में ठीक है, वेक्टर ए के हेड में या वेक्टर बी के हेड में, वेक्टर ए के हेड में या वेक्टर बी के हेड में रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट होगा? बोलो तो नहीं। वेक्टर बी के हेड में रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट होगा और वेक्टर ए के टेल में रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा, यानी टेल से टेल कनेक्ट होगा रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। बात को समझे? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। पैरेललोग्राम बनाने के लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर को एज ए साइड के रूप में यूज करते हुए, ए वेक्टर को और बी वेक्टर को साइड के रूप में यूज करते हुए पैरेललोग्राम बना सकते हैं। यानी आप लिख सकते हैं मेक ए पैरेललोग्राम यूजिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज sides and then the diagonal from common tails to common heads will be resultant vector equals to वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो बस अभी इतना ही तक रहने देते हैं, आगे दिन चलेंगे।